स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। भारत किसानों के नाम से जाना जाता है। चुनावी दौर हो और बात किसानों को सशक्त करने की हो, सियासी दलों ने हमेशा बड़े बड़े वादे किए हैं। लेकिन उन वादों का क्या जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर या फिर कहें किसानों को सशक्त करने के माध्यम से उन पर थोपे गए। आज का भारत में बात इन्हीं मुद्दों पर और राजनीति के पिच पर खेलने वाले राजनेताओं की। केंद्र सरकार ने 2014 से किसान हित में बड़े बड़े और लंबे वादे किए और मनचाहे तरीके से उन्हें किसानों पर थोपा गया, या फिर यूं कहें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर उसे थोपने की कोशिश की गई और कमोबेश यही बताने की कोशिश की गई कि यह किसानों के हित में देखकर लिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से मोदी सरकार है या फिर उनके मंत्रियों ने जिस तरीके से तमाम वादों को जो बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को या फिर किसान के हित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? बात इन्हीं पर आज करते हैं। 2016 में भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और मकसद यही था कि जो है देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद को खत्म किया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बारे में। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया, जिसका मकसद था कि देश से भ्रष्टाचार, नक्सलवाद या आतंकवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो साफ तौर से पता चली कि आर्थिक रूप से कमजोर या फिर कहें कि किसान वर्ग पर सबसे ज्यादा इसका व्यापक असर पड़ा। कई लोग बेरोजगार हो गए तो कई लोग बेघर हो गए। लेकिन सरकार क्या वाकई में इन लोगों के लिए फिक्रमंद रही, या फिर जिन लोगों को इसकी वजह से दिक्कत उठानी पड़ी उनके लिए सरकार ने क्या कुछ किया, यह भी जानना और समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। सरकार के प्रतिनिधि या फिर कहें मंत्रीगण नोटबंदी के पक्ष में थे, लेकिन वाकई में नोटबंदी से देश का लाभ हुआ या नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो लोग बेरोजगार हुए या फिर बेघर हुए उनके लिए सरकार ने क्या कुछ किया, यह भी बड़ा सवाल बनता है। नोटबंदी के बीच अचानक से प्रधानमंत्री आए और उन्होंने देश की जनता के सामने 50 दिन का समय मांगा, क्योंकि समय सीमा इतनी कम थी और जिस तरीके से भीड़ जमा हो रही थी बैंकों के सामने, उस बीच प्रधानमंत्री आते हैं और देश से भावुक अपील करते हुए 50 दिन का समय मांगते हैं। सुनिए इस भावुक भरे भाषण को। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। तो आपने सुना प्रधानमंत्री के भावुक भाषण को, लेकिन इस भाषण को सुनने के बाद और नोटबंदी के ऐलान के बीच में क्या अब तक हालात बदल पाए हैं या नहीं, यह भी सोचने की बात है। आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह एक और वादा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया कि देश में आय किसानों की दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री के एक और वादे का जिक्र कर लिया जाए,
जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। जिस साफ तौर से आप छत्तीसगढ़ की एक महिला के साथ में संवाद करते हुए यह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें महिला स्वयं प्रधानमंत्री से बात करते हुए यह कह रही है कि खेती से उसकी आय दोगुनी हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जब यह खबर आई, इसकी हकीकत जानने के लिए लोगों ने प्रयास किया, या कहें कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर जब हाईलाइट हुई तो इस खबर में पता यह चला कि दिल्ली से कुछ अधिकारी आए थे। गांव के सरपंच ने ही बताया कि साफ तौर से उन अधिकारियों के कहने पर महिला ने दबाव में यह सब प्रधानमंत्री के सामने जिक्र किया। तो क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री के सामने उनके ही अधिकारियों द्वारा झूठ परोसा जा रहा है, या फिर यह माना जाए कि प्रधानमंत्री साफ तौर से इन चीजों को सुनना चाहते थे, जबकि पूरी वेबसाइट पे जानकारी केंद्र सरकार की उपलब्ध है। कुछ इसी तरह से मोदी सरकार ने कृषि कानून देश में लाया, किसान में हित में बताकर उसे विधेयक में लाया गया और सितंबर 2020 में इस कानून को पास भी करा लिया गया। लेकिन जिस तरीके से इस कानून को लाया गया और बिना किसानों की सलाह से इस कानून को लागू कर दिया गया, इसका विरोध पूरे देश में हुआ। तमाम बड़े किसान संगठनों ने दिल्ली में इसका विरोध किया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की बातचीत के बाद भी जब बात नहीं बनी, लगभग 3.5 महीने के बाद यह किसान बिल वापस लेना पड़ा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान बिल को वापस लेते समय। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो आपने साफ तौर से सुना कि कृषि कानून को वापस लेते हुए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों की हित की बात को लेकर लगातार मुखर रहे हैं वरुण गांधी। उन्होंने तमाम पत्र अपनी ही सरकार को लिखा, लेकिन पार्टी में उनकी स्थिति क्या है यह भी किसी से अब छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से अपनी ही पार्टी में सवाल पूछना इन सांसदों को भारी पड़ा। हाल ही में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए गोंडा के सांसद बृजभूषण सिंह को भी कुछ ऐसा ही कहना पड़ा। आप साफ तौर से सुन सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए खुद की पार्टी से सवाल करना कितना भारी होता है। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ़ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। यकीनन इन सब बातों को सुनकर जानकर क्या यह मान लिया जाए कि पार्टी के सांसद हैं और अगर मुद्दा किसान का है या फिर किसी और मुद्दे पर खुद की पार्टी से सवाल करेंगे तो हाशिए पर ला दिया जाएगा। या दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि सत्ता में रहते हुए खुद की सरकार से सवाल पूछने की स्थिति में सांसद नहीं हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।